अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल निज़ामानी व्लॉग्स। आज ये बाकर निज़ामानी के इस ग्राउंड पे टूर्नामेंट लगा हुआ है, जहाँ पे ये चौथा मैच चल रहा है। एक बाकर निज़ामानी टीम है, दूसरी पठानों की टीम है। जो चौथा मैच खेला जा रहा है उनके दरमियान, और मेरे ख्याल से 4-5 शायद 6-7 ओवर हो गए हैं फर्स्ट इनिंग के, और अभी मैच जारी है। वो देख लें। तो दोस्तों, अब पहली इनिंग ख़त्म हो चुकी है और अब हम दूसरी जो टीम बॉलिंग पे थी उसे कितना स्कोर लगा है? स्कोर लगा है 141 लगा है। 141 का टारगेट है जी। 42 का टारगेट है। 42 का टारगेट है। और कितने ओवर्स में? 10 ओवर में। और आप भाई जो छुट्टी राउंड खेली है, जो किया है उर्दू में है। अच्छा उर्दू इंप्रो लाउड में भाई अच्छी जो बैटिंग हुई है, जिस तरह से इन्होंने स्ट्रोक खेले हैं, ये बहुत अच्छा टारगेट सेट किया है 10 ओवर के हिसाब से। लेकिन जो है जज्बा 11 ने ये जो है टीम अपनी सुपर शाइन बाकर निज़ामानी, उनकी भी माशाल्लाह अच्छी बैटिंग लाइन है, जिसमें दो हैं, अब्दुर्रज़ाक और आमिर भाई हैं, आसिफ भाई हैं। ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और ये टारगेट इनके लिए कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट है, इसके हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन टारगेट जो है ये इजी चेस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, दूसरी इनिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसका पहला ओवर जो है ख़त्म हो चुका है, और उसमें शायद एक विकेट गिर चुकी है, जिससे हमने ब्रेक के दौरान इंटरव्यू लिया था मोहम्मद आमिर, वो जो है आउट हो चुके हैं। कीपर ने उसका कैच किया था। अब बॉलिंग में पता नहीं कौन है, लेकिन ये पठान की टीम है। इन दोनों की बैटरी डाउन हो चुकी है, और अभी मैच की सूरत हाल में आपको बताता चलूँ। लास्ट ओवर है और 13 रन चाहिए मैच जीतने के लिए बाकर निज़ामानी टीम को। तो अब देखते हैं क्या होता है। आपको कुछ लम्हे मैच के दरमियान ये दिखा देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ आपको जो है बताना पड़ रहा है कि आज हमारे बाकर निज़ामानी की टीम पठान 11 से हार चुकी है मैच। और इसके बारे में हम अभी बाकर निज़ामानी कप्तान से बात करते हैं कि क्या हुआ। मैच का मुकाबला जो है बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन बस किस्मत ऐसी थी कि मैच हार गए हम। तो दोस्तों, ये बाकर निज़ामानी टीम के कप्तान मोहम्मद आसिफ, ये जो है मैच हार चुके हैं, तो बताएँ क्यों हारे हैं, क्या वजह थी? वजह माशाल्लाह बैटिंग जो थी ज़बरदस्त आ रही थी, और जो हमने सोचा था कि इस तरह बैटिंग को लेके चलना है उसी तरह आ रही थी। लेकिन लास्ट पे जो मेरे ख्याल में 8वां ओवर था, जिसमें जीशान ने कुछ बीटिंग कर दी, इसी ओवर में जो है ना मैच हमारे हाथों से निकल गया, क्योंकि हमें इस ओवर पे मैच लास्ट ओवर तक नहीं लेके जाना था। ये ओवर जो है, और हमारे ऊपर प्रेशर भी आ गया, क्योंकि अगर बैट्समैन जो हिटिंग कर रहा है अचानक वो एक बॉल बीट, दूसरा बीट, तीसरा बीट, तो जो नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन होता है उस पर भी प्रेशर गिरता है। तो इसी वजह से फिर मुझसे भी गलती हो गई, शॉट मेरा भी परफेक्ट नहीं लगा। तो सारा जो मैच का सिस्टम था इसी ओवर के ऊपर था। बाकी
जो कोई ये सोचे कि शुरू से आपको तेज़ लेके चलना था, इसमें कोई सोच नहीं है, क्योंकि मैच ये अपना ग्राउंड इस तरह है कि लास्ट 5 ओवर में इजीली 100 चेस हो सकता है। तो हमें तो लास्ट ओवर में तकरीबन 70 या 80 इतनी ज़रूरत थी, तो सही आ रहा था। ये लास्ट 8वें ओवर ने जो है ना मैच हमसे लेके उनको दे दिया, बस ये था। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच में हम अच्छी परफॉर्म करें। आज जो गलतियाँ हमने की वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में हम कोशिश करेंगे इनको न दोहराएं और बेहतरीन कारकर्दगी के साथ हम उतरें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी।